अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हम डीआई मैथ 212 चैप्टर नंबर 1 फंक्शन एंड लिमिट्स एक्सरसाइज 1.1 टू 1.3 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इसकी शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और इसका क्वेश्चन 1 है हमारे पास कि इफ f of x is a function is equal to dx square minus 7x plus 4। और इस क्वेश्चन में देन फाइंड हमने करना है यहाँ पर f ऑफ 1 डिवाइड बाई x। जैसा कि एक्सरसाइज में भी हम डिस्कस कर चुके हैं इस तरह का क्वेश्चन। तो सिंपल है कि आपने अपने इस फंक्शन के अंदर में आपने x की जगह पर 1 डिवाइड बाई x पुट कर देना है फंक्शन में। तो ये आपका f ऑफ x की जगह पर आ जाएगा 1 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 3 इंटू 1 डिवाइड बाई x का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 7 इंटू 1 डिवाइड बाई x और प्लस आपके पास आ जाएगा जस्ट 4। अब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। सो एफ ऑफ 1 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होगा और x स्क्वायर आ जाएगा डिनोमिनेटर में माइनस 7 डिवाइड बाई एक्स और प्लस आपका 4 डिवाइड बाई कुछ भी नहीं है तो 1 आ जाएगा। अगले स्टेप में हम देखते हैं तो ये हमारे पास 3 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 7 डिवाइड बाई एक्स और प्लस 4 डिवाइड बाई 1। अब यहाँ पर स्टूडेंट हमें इसका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम में एक्स स्क्वायर सबसे बड़ा है तो एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा जिसमें एक्स भी मौजूद होता है। और अगर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर से कट जाएगा और 3 आपके पास आ जाएगा। इसका रूल होता है कि आपने एक्स स्क्वायर एलसीएम वाला लेना है और डिनोमिनेटर का एक्स स्क्वायर और उसको मल्टीप्लाई कर देना है न्यूमिनेटर के 3 से। ये कटिंग हो जाएगी एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर से और 3 आ जाएगा। इसी तरह से दरमियान में माइनस का साइन। अब आपने वही एलसीएम का एक्स स्क्वायर लिखना है और डिनोमिनेटर में एक्स है और न्यूमिनेटर में 7 है। एक एक्स आपका एक्स स्क्वायर से कट जाएगा तो आपको 7x मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 7x और प्लस में अब आपके पास ये वैल्यू देखते हैं तो एक्स स्क्वायर आपके पास तो इसका एलसीएम का है, डिनोमिनेटर में 1 है और न्यूमिनेटर में 4। तो इसमें आपको 4x स्क्वायर वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको आ जाएगा 4x स्क्वायर। अब इस पूरी फॉर्म को आप अरेंज भी कर सकते हैं कि 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 डिवाइड बाई x का स्क्वायर। तो यही स्टूडेंट आपका इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। आई होप को ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। और अब इसका डिस्कस करते हैं पार्ट नंबर 2। स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर if f of x is a function 2x into square root 1 minus x square। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपने फाइंड करना है। देन हमने फाइंड क्या करना है जी, हमने फाइंड करना है f ऑफ साइन थीटा। बिल्कुल सिंपल चीज है। जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने एफ ऑफ एक्स में जो वैल्यू थी, मतलब आपको यहाँ पर इस फंक्शन के एक्स के अंदर ना साइन थीटा चाहिए तो आप पुट करते हैं एक्स की जगह पर साइन थीटा उस फंक्शन के अंदर। तो एफ ऑफ एक्स में आ जाएगा आपका साइन थीटा इज इक्वल टू और 2 इंटू एक्स, जहां जहां पर एक्स होगा फंक्शन में वहां वहां पर आपने साइन थीटा पुट कर देना है। तरह इनके स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस ये भी आपका साइन थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। आई थिंक ये चीज आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखेंगे तो एफ ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू, ये तो हो गया आपका 2 साइन थीटा और स्क्वायर रूट के अंदर देखेंगे तो 1 माइनस ये आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। फ्रेंड, आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा होता है। ये फार्मूला लिख लें एक जगह पे आप। तो एफ ऑफ साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा, ये आपका कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। और ऊपर आपके पास क्या है स्क्वायर रूट, और आपको पता है ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। यूं आपको यहाँ पर एफ ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू मिलेगी। और आप जानते हैं 2 साइन थीटा कोस थीटा किसका इक्वल होता है, ये आपका साइन 2 थीटा के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला है बेसिकली। ठीक है, ये भी लिख लें। तो ये फॉर्मूला आपका ये बराबर होता है साइन 2 थीटा के। ये डबल आइडेंटिटी का फॉर्मूला है फर्स्ट ईयर का। ठीक है, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप कि आपको पार्ट 2 जो इसका सेकंड क्वेश्चन सॉरी समझ आ गया होगा। ठीक है, अब मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 समझा देता हूँ कि 3 क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ f of x is a function 2x divided by
1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसमें आपने फाइंड क्या करना है, आपने फाइंड करना है एफ ऑफ टेंजेंट ए। कुछ मुश्किल नहीं है, जस्ट आपने क्या करना है, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था उसी को फॉलो कर लें। एक्स की जगह पर टेंजेंट ए जो है वो हम पुट कर देंगे अपने फंक्शन के अंदर, सही है। तो सिंपल सा काम कर लें कि यहाँ पर आप करें एफ ऑफ टेंजेंट ए पुट कर लें, और ये भी आ जाएगा आपका 2 टेंजेंट ए, ठीक है, डिवाइड बाय 1 प्लस, ठीक है, टेंजेंट स्क्वायर ए। लेकिन यहाँ पर अब हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला भी नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि आप टेंजेंट ए को कन्वर्ट कर लें, ये हो जाएगा आपका साइन ए डिवाइड बाय कोस ए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर कर देते हैं इसको। सो एफ ऑफ टेंजेंट ए इज अ फंक्शन टू के साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए, और ये आपका बड़ा फ्रैक्शन आ गया, और 1 प्लस ये आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कोस स्क्वायर ए, ये स्क्वायर की वजह से है, ठीक है। और अब आपने नीचे भी एलसीएम लेना है, क्यों ना हम इसको एक सिंगल लाइन में लेके आ जाए इस तरह से कि 2 साइन ए डिवाइड बाय कोस ए हो गया, डिवाइड का साइन डाल दें, और यहाँ पर आपके पास एलसीएम भी बन जाएगा 1 डिवाइड बाय 1 प्लस और साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। सो एफ ऑफ टेंजेंट ए इज इक्वल टू 2 आपका साइन ए के साथ ये दरमियान में भी लिखा जाए, लेकिन हो तो ये ऊपर ही मल्टीप्लाई रहा है, ठीक है। ये आ जाएगा आपका साइन ए डिवाइड बाय कोस ए, सही है। और डिवाइड में यहाँ आपने एलसीएम लेना है, तो आपको पता है कोस स्क्वायर ए आपका एलसीएम आ जाएगा। एक साइड पे एलसीएम भी लिख लेते हैं। कोस स्क्वायर ए को ऊपर रखा, नीचे डिनोमिनेटर, ऊपर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, तो ये तो आ गया कोस स्क्वायर ए ही। तो फर्स्ट में तो आपका आ जाएगा कोस स्क्वायर ए, दरमियान में कौन सा साइन है, प्लस का। अब आपने कोस स्क्वायर ए ऊपर रखा, अब उसको आप एलसीएम का, और डिनोमिनेटर का भी कोस स्क्वायर ए ही है, कोस स्क्वायर ए, और ऊपर उसके न्यूमिनेटर में साइन स्क्वायर ए है। तो यहाँ पर कटिंग हो जाएगी कोस स्क्वायर ए से, और आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। जस्ट आपने यहाँ पर लिखना है साइन स्क्वायर ए, ठीक है स्टूडेंट। अब आपने डिवाइड के साइन को जैसे ही मल्टीप्लाई बनाएंगे, ठीक है ना, आपको पता क्या होगा, वैल्यूज उलट जाएंगी। तो साइन 2 साइन ए डिवाइड बाय कोस ए, और जैसे ही ये मल्टीप्लाई होगा कोस स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और ये पता है आपको, यहाँ पर चूंकि हम जानते हैं कि कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, यानी ये साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर हो, दोनों एक दूसरे के आगे पीछे भी हो जाए तो 1 के इक्वल होते हैं। ये तो वैसे ही आपका 1 हो जाएगा, सही है। यहाँ पर आपकी एक कोस एक इससे कटिंग हो गई, तो एफ ऑफ टेंजेंट ए में आपके पास 2 साइन ए और कोस ए की वैल्यू बन रही है, ठीक है। और ये पता है आपको, अभी पीछे हमने इसका डिस्कस किया, ये डबल आइडेंटिटीज का फॉर्मूला है, जो मैंने पहले भी बताया आपको कि साइन 2a इक्वल टू होता है 2 साइन ए कोस ए। ये फॉर्मूला था, तो ये सिंपल आपका साइन 2a बन जाएगा, और ये आपका इस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर भी आ चुका है। आई होप कि आपको ये तीनों क्वेश्चन जो है वो समझ आ चुके होंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन 4 स्टूडेंट आता है हमारे पास कि इफ एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स, ठीक है। देन आपने क्या फाइंड करना है, आपने फाइंड करना है फाइंड एफ ऑफ 5। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है इसके अंदर भी, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पर पुट करना है फंक्शन में एक्स की जगह पर एफ ऑफ 5, और एक साइड पर आपको इस एफ ऑफ 5 की वैल्यू भी निकाल लेनी चाहिए। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस फंक्शन में पुट कर रहे हैं, सो एफ ऑफ एक्स की जगह पर आपने पुट करना है एफ ऑफ 5, ठीक है। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की जगह पे आ गया एफ ऑफ 5 इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 माइनस भी आपका यहाँ पर भी आ जाएगा एफ ऑफ 5। लेकिन अभी यहाँ पर हम जानते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपका क्या है, वो आपका है 1 डिवाइड बाय 1 माइनस, ये देख सकते हैं आप, ठीक है, एक्स। तो आपने यहाँ पर एक्स इक्वल टू 5 पुट कर लेना है, तो आपको यहाँ पर एफ ऑफ 5 पे मिल जाएगा। अब इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, तो एफ ऑफ 5 इक्वल टू आपका 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 5 किया, तो ये तो माइनस 4 हो जाएगा ना, यानी एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू आपका 1 डिवाइड बाय माइनस 4, इट मीन के माइनस 1 डिवाइड बाय 4 आ गया। अब यहाँ पर आप एफ ऑफ जो आपका 5 है, तो आप एफ ऑफ 5 में वैल्यू पुट कर सकते हैं ना, यहाँ पर माइनस 1 डिवाइड बाय 4,
तो अब हम इसमें पुट करेंगे, सो एफ ऑफ, यहाँ करने की जरूरत नहीं है, ये सवाल है। यहाँ पर आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एफ ऑफ 5 है, यहाँ पर इसकी जगह पे -1 डिवाइड बाई 4 पुट कर दें, तो चीज है। और ये आपके पास एफ ऑफ 5 जो वैल्यू बनेगी, में अब आपने यहाँ पर देखना है कि नीचे आपके पास 1 माइनस माइनस प्लस हो गया 1 डिवाइड बाई 4। तो आप एलसीएम ले लें, यहीं पर आप एलसीएम ले सकते हैं। एफ ऑफ के एफ ऑफ 5 में आपके पास यहाँ पर वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ पर आपके पास इसका एलसीएम आ जाएगा 4, ठीक है। और एलसीएम भी देखिएगा, ये आ गया एलसीएम, डिवाइड में आपका डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई बाय न्यूमिनेटर किया तो 4 आ गया, सही है। इसी तरह यहाँ पर आपके पास क्या वैल्यू बनेगी, जस्ट 4, प्लस का साइन डाला, यही आपका एलसीएम, इसके नीचे डिनोमिनेटर, ऊपर आ गया न्यूमिनेटर, तो 4 4 से कट गया और आ गया 1, ये आपका 1 ही रहेगा। तो लेकिन एक चीज है कि 4 नीचे हो रहा है डिवाइड, ऊपर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, सो एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू, ये आपका 4 ऊपर चला गया, नीचे 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। आई होप कि स्टूडेंट आपको ये पार्ट समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन जो है हमने क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस किया था, अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ तक के हमारे फर्स्ट 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, और क्वेश्चन 5 करने से पहले रिक्वेस्ट फिर से आपसे की जा रही है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन पर क्लिक भी कर लें, ताकि आपको नई वीडियोस नई अपडेट्स जो है वो आसानी मिल। देखते हैं क्वेश्चन 5 हमारे पास यहाँ पर है। इसकी मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ कि शो डैट, ठीक है, शो डैट द फंक्शन, शो डैट द फंक्शन, फंक्शन क्या है हमारा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की 4 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 7, और इसके बारे में वो कह रहे हैं कि इज एन इवन, ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स। तो यहाँ पर आपने चेक करना है कि ये जो फंक्शन है ये इवन है कि नहीं, ठीक है। तो इसके लिए आप सबसे पहले लेट कर लें एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन, जो आपका फंक्शन है एक्स की 4 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 7। आपने चेक करना है इवन और नाइदर, आपको बताया भी था कि एक्स की जगह पर आपने -x पुट करना है, ये रूल होता है जब भी आपने इवन और नाइदर चेक करना होता है। अब हम अपने क्वेश्चन में एक्स की जगह पर -x पुट कर देंगे, ये भी माइनस में 4 हो गया, -7 इंटू -x का स्क्वायर हो गया, ठीक है, और प्लस में 7 आ गया। यहाँ पर जस्ट आप एफ ऑफ -x में देखें तो ये माइनस की पावर 4 पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही रहेगी, x की 4 आ गया, माइनस में 7, माइनस माइनस प्लस हो गया, x की पावर स्क्वायर में प्लस 7। आप देख सकते हैं कि यही चीज बदले में हमें दोबारा से ये किसके इक्वल हो गई, ये हमारे पास आ गई एफ ऑफ एक्स के इक्वल, ठीक है। तो ये वही फंक्शन बन गया, सो हम कह सकते हैं सो प्रूव दैट given function is even, ओके, ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद आपको बता दूं रेशनलाइज सिलेबस के मुताबिक क्वेश्चन 6 और 7 जो है ये आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। आपने क्वेश्चन 6 और 7 नहीं करना है क्योंकि पेपर सेटिंग में नहीं है, ये रेशनलाइज एक्सरसाइज में शामिल नहीं है। अब आपने करना है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो स्टूडेंट इसका क्वेश्चन 8 आता है, यहाँ पर क्वेश्चन है फाइंड, ठीक है, और लिमिट में देखें एल टी भी लिखा जाता है, LIM भी लिखा जाता है, पूरा लिमिट भी लिखा जाता है, LT भी लिखा जाता है। तो LT लिखा हुआ है तो लिमिट x अप्रोच टू 2 है, ठीक है, और x की पावर n, सॉरी मैं क्वेश्चन गलत लिख रहा हूँ, x अप्रोच टू आपका यहाँ पर 0 है, ठीक है, मैं गलत लिख रहा था। तो उसमें आता है आपका 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट -1 डिवाइड बाई एक्स। तो मैं आपको ना उस क्वेश्चन सोल्व करने से पहले थोड़ा सा आइडिया दिला दूं, आपने एक्सरसाइज की है अगर, तो ना आपने जो एक्सरसाइज 1.2 इसका क्वेश्चन 2 और 3 इसमें आपने इस तरह की क्वेश्चन के क्वेश्चंस देखे थे, ये भी वैसे ही है। डायरेक्ट लिमिट पुट करें तो 1 प्लस 0 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर रूट भी 1, माइनस 1 किया तो 0, नीचे भी 0, तो 0 और 0 फॉर्म बन गई। आप डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट करेंगे, क्या करेंगे, रैशनलाइज। तो इसलिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कीजिएगा। ये आ जाएगा आपका लिमिट x अप्रोच टू 0, जब तक लिमिट पुट नहीं होगी ये साथ कैट कंटिन्यू चलती रहेगी। सो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट -1 डिवाइड बाई एक्स, मल्टीप्लाई कर दे 1 प्लस एक्स के स्क्वायर रूट को +1 के साथ भी, और इसी के साथ डिवाइड कर देंगे। तो इस रूल को रैशनलाइज कहते हैं, इसी अमल को, इस प्रोसेस को हम रैशनलाइज का नाम देते हैं। और अब आपको पता है नेक्स्ट लिमिट x अप्रोच टू 0, ये आपका ऊपर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का हो जाएगा कि ए स्क्वायर,
और माइनस में आपका बी स्क्वायर आ जाएगा और डिवाइड में आपके पास x इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट और प्लस 1 आ जाएगा। ऊपर आपका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो इस तरह से आपका लिमिट x अप्रोच टू 0 और आपका है 1 प्लस एक्स माइनस 1 और डिवाइड में आपके पास सारी वैल्यू ऐसी रहेगी 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट और प्लस 1 आ गया। सही है, ऊपर 1 1 से कैंसिल और x x से भी कैंसिल हो गया, तो ऊपर बंदा एक्स ही होगा ना कटिंग करके। अब आप इसको से लिखेंगे लिमिट x अप्रोच टू 0 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट प्लस आपका 1 आ गया। अब आप इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं। तो 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 0 का स्क्वायर रूट तो वो 1 ही होता है प्लस 1, तो आपको पता है 1 प्लस 0 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर रूट भी 1 ही है। तो 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 आपको इसमें 1 डिवाइड बाय 2 जो है वो आंसर मिल जाएगा। आई होप के स्टूडेंट आपको जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये समझ आ गया होगा। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 9 भी आपने करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन 9 है स्टूडेंट, इसमें लिमिट x अप्रोच टू 3 है और x माइनस 3 डिवाइड बाय और x स्क्वायर माइनस 9। ऑलराइट, तो अब यहाँ पर भी अगर आप डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं सो 3 माइनस 3 किया तो स्टूडेंट 0 हो गया और 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 3 9 9 और माइनस 9 भी किया तो 0 और 0 फॉर्म बन गई है। आप इसमें डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट करेंगे अब, लेकिन हम यहाँ पर फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लगाएंगे। पहले फॉर्म बनेगी लिमिट एक्स अप्रोच टू 3, पहले सिंप्लीफिकेशन करनी है तो मतलब फॉर्मूला देखिए ये हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस 3 3 9 बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें तो कटिंग हो जाएगी कुछ, लिमिट एक्स अप्रोच टू 3 आ गया, एक्स माइनस 3 आपके पास डिवाइड बाय नीचे देखिएगा ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के मुताबिक एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 हो गया। एक्स माइनस 3 3 से कैंसिल, ऊपर कुछ नहीं हुआ तो 1 के साथ 1 बच गया। लिमिट एक्स अप्रोच टू आपका 3 आ गया, सो 1 डिवाइड बाय एक्स प्लस 3 आपके पास फॉर्म बन गई, ठीक है। और अब आप इसमें जो है वो लिमिट पुट कर सकते हैं, सो 1 डिवाइड बाय 3 प्लस 3 करेंगे तो स्टूडेंट आपको 1 डिवाइड बाय 6 आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9 भी समझ आ गया होगा। और अब हम डिस्कस करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। 9 तक आपको आई थिंक ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे और क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन 10 देखें कि लिमिट x अप्रोच टू सॉरी 1 है, ठीक है, और x क्यूब माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस 1। मिलते जुलते क्वेश्चन है जो पीछे भी हम डिस्कस कर चुके हुए हैं और यहाँ पर आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। इसकी कुछ स्टेटमेंट भी थी नहीं, ये जस्ट ऐसे ही लिखा हुआ है। अब आप डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1, 1 माइनस 1 किया तो 0 आ गया, नीचे भी 1 माइनस 1 0 है। आप डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट कर सकते। यहाँ पर मैंने एक्सरसाइज में भी आपको ये क्वेश्चन बताया था कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो कि आपका होता है इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के इक्वल। फॉर्मूले को हम फॉलो करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा हमारा लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 हो गया और ये आपका हो जाएगा a माइनस बी, ठीक है, इंटू आपका आ जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए भी आ जाएगा, ठीक है, और प्लस में आपका बी स्क्वायर आ जाएगा। ये फॉर्म बन गई और डिवाइड में आपके पास क्या है एक्स माइनस 1 का, ये इस तरह से, ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया। और अब आप यहाँ पर आपके पास है लिमिट एक्स अप्रोच टू 1। अब ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब आप इसमें लिमिट जो है पुट कर सकते हैं, 0 और 0 फॉर्म खत्म हो गई, सो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। तो सबको सोल्व करें 1 प्लस 1 कितने हो गए आपके 3, आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, ठीक है। तो ये अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 10 ये भी कंप्लीट हो गया और आई होप के स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन यहाँ तक समझ आ गए होंगे। और अब इसके बाद क्वेश्चन 11 भी आपका जो है रैशनलाइज्ड एक्सरसाइज में शामिल नहीं है। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 12। 11 आपने नहीं करना, 12 करना है। 12 क्वेश्चन आपका है फाइंड और जिसमें आपके पास है लिमिट और क्वेश्चन है x अप्रोच टू इंफिनिटी और 1 माइनस 2x डिवाइड बाय 3, इसकी होल पावर है 1 डिवाइड बाय x। स्टूडेंट ऑलमोस्ट ना फॉर्म बनी हुई है। यहाँ पर मैंने आपको एक्सरसाइज भी बताई थी इसकी, फिर बता देता हूँ। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 2 वहां से आपको ये रेफरेंस मिल जाएगा और ये आपका आ जाएगा यहाँ पर लिमिट x अप्रोच टू इंफिनिटी और फॉर्म आपके पास होनी चाहिए है कि लिमिट x अप्रोच टू इंफिनिटी हो और 1 प्लस 1 डिवाइड बाय x की पावर x ओवर 1 हो जाए तो ये e का इक्वल होता है। पूरी केस को फॉलो करके देखें। यहाँ पर ये आपके पास 1 और ये आपका प्लस होना चाहिए और ये देखें ये इस तरह से
और इसकी पावर आपके पास 1 डिवाइड बाय x है ना, यानी 2x/3, बाहर 3/2x होना चाहिए, ठीक है ना। बाहर क्या होना चाहिए, 3/2x। इसका मतलब, और वो भी माइनस में, तो माइनस भी लगा दिया हमने, और 3/2x यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यानी यहाँ पर ये आपका 3 डिवाइड बाय 2 होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाहर आप देखेंगे तो सारी वैल्यू में आपने माइनस भी खुद से लगाया है, और 3/2 को कटिंग करना है तो 2/3 बना दें। अब ये सारी की सारी वैल्यू आपकी ई के इक्वल हो गई रूल के मुताबिक, और -2/3 पावर आ गई, और ये आपका, थोड़ा सा समझिएगा। और ज्यादा डिटेल अगर आपको जाननी है तो इसी की प्लेलिस्ट में चले जाएं, एक्सरसाइज नंबर, आपको यहाँ पर जो है अब बोला करें 1.3 का सेकंड क्वेश्चन डिस्कस, थिंक सो सेकंड ही है, डिस्कस कीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। हमने अभी किया पार्ट नंबर 12, ऑलराइट। अब आपने इसका क्वेश्चन 13 भी नहीं करना, क्योंकि वो भी नेशनलाइज सिलेबस में शामिल नहीं है, ठीक है। ऐसे करना हो तो आपको मेरी जो पुरानी प्लेलिस्ट है वहां से मिल जाएगा। अब आते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर, और ये आपका नेशनलाइज सिलेबस में शामिल है और 15 भी शामिल है, ठीक है। तो इसमें आपका आता है लिमिट x अप्रोच टू 0, बिल्कुल। और यहाँ पर है साइन x का एंगल 0 डिवाइड बाय x। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपका इस तरीके का है, और यहाँ पे क्या रूल हो रहा है, देखिए आपको एक रूल बताया गया था कि लिमिट x अप्रोच टू 0 हो और साइन x डिवाइड बाय x हो तो ये 1 होता है, इन्फिनिटी में नहीं है ये, ठीक है। और इस केस में ये भी एंगल है, बट ऊपर डिग्री में है, नीचे एक्स है। तो आपको पहले एक्स डिग्री को, ये डिग्री या रेडियन में ले जाने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पाई/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर आप इसको एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई डिवाइड बाय 180 के साथ, तो ये रेडियन में आपका 180 पाई डिवाइड बाय 180 एक्स बन जाएगा, ठीक है। अब हम अगर चाहें तो लिमिट x अप्रोच टू 0 में साइन x डिग्री की जगह पर मैं लिख सकता हूं ना कि पाई डिवाइड बाय 180 इंटू एक्स, सिंपल। और नीचे आप देखिए क्या है, जस्ट x है मेरे पास, तो मुझे यहाँ पर अपनी सवाल की सिचुएशन बनानी है। तो यहाँ पर देखिए लिमिट, मैं थोड़ी सी जगह भी शुरू में दे देता हूँ, ठीक है, ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि लिमिट x अप्रोच टू 0, और ये साइन और पाई डिवाइड बाय 180x, और डिवाइड बाय, अब मैं यहाँ पे खुद से लगा रहा हूँ पाई डिवाइड बाय 180, ऐसे ही है। और यहाँ पर इसके साथ x तो ऑलरेडी है, और जब मैंने यहाँ पर ये वैल्यू इस तरह से लिखी है तो आपने इसका 180 डिवाइड बाय पाई भी साथ लिख देना है, यानी ये इस तरह से लिखे गए है भी और नहीं भी है। अब ये सारी फॉर्म, ऊपर भी 1 है नीचे ये है, तो मैं सारी फॉर्म जो है ना ये निकाल दूंगा लिमिट से बाहर। तो ये देखें कि ये आपकी जो है ना 1 डिवाइड बाय 180 डिवाइड बाय पाई बाहर आ जाएगा, ऊपर वाले का 1, नीचे से ये वैल्यू, और अंदर आपके पास आ जाएगी लिमिट x अप्रोच टू इंफिनिटी, ऊपर आपके पास है साइन x, सॉरी पाई/180 x डिवाइड बाय, नीचे आपके पास आ जाएगा पाई/180 x। आपके क्वेश्चन की ये सिचुएशन कंप्लीट हो गई। ये आपको पता है ये सारा 1 हो गया, पाई नीचे डिवाइड हो रहा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई, 180 वैसे ही रहेगा, इस सब का आ जाएगा 1, और आपका स्टूडेंट इसका आंसर आ रहा है पाई डिवाइड बाय 180। आई होप कि आपको ये अब डिटेल समझ आ गई होगी आखिर ये क्वेश्चन किस तरह से किया गया है। और अब हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। और इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस आपको मैंने समझाए हैं, आई होप को वो आपको समझ आ गए होंगे। और क्वेश्चन 15 करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन पर क्लिक भी कर लें। वीडियो अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दें, लाइक तो बनता है इसका। अब क्वेश्चन 15 में आ जाते हैं, तो इसमें क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड दी, ठीक है, वैल्यू ऑफ, और क्वेश्चन क्या है वह, लिमिट x अप्रोच टू 0, और ये आपका है 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय 3, और इसकी पावर है 1 डिवाइड बाय एक्स। लेकिन ये लेट किए बगैर नहीं होना, इसके लिए भी आपको मैं रेफरेंस दूंगा कि आप मेरी पिछले लेक्चर एक्सरसाइज नंबर 1.3 का सेकंड क्वेश्चन जरूर देखिएगा। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं, आप डायरेक्ट लिमिट तो नहीं पुट करते क्योंकि इसकी फॉर्म होती है लिमिट x अप्रोच टू, नॉट इन 0, इंफिनिटी होनी चाहिए थी एक चीज, और 1 प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स और इसकी पावर x/1 हो तो ये e के इक्वल होता है। ये केस हम बनाने वाले हैं। पहले तो हमें x अप्रोच टू 0 बनाना है। अगर आप n इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एक्स करेंगे, क्योंकि हमारे पास x इक्वल टू 0 है, अगर 1/0 करते हैं तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी।
का मतलब है n अप्रोच टू आपका हो जाएगा इंफिनिटी, तो n इक्वल टू आपका इंफिनिटी रहेगा। ठीक है, इसका n इक्वल टू इंफिनिटी हो गया। और यहाँ पर इसी केस में देखा जाए तो x इक्वल टू 1 डिवाइड बाय n हो जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज आपने देखनी है कि लिमिट n अप्रोच टू आपका बन जाएगा इंफिनिटी और 1 प्लस, अब x की जगह पर आपका आ जाएगा 1 डिवाइड बाय n। अब जहां पर x है यहाँ पर आपका आ जाएगा जो एन थ्री नीचे है ना, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। अब देखा जाए तो 1 डिवाइड बाय एन है और ये 1 डिवाइड बाय 3 है, इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, और इसकी पावर में 1 ओवर एक्स जो है वो आपका एन हो जाएगा। एक तो ये चीज हो गई। अब इनको इकट्ठा भी कर देते हैं तो ये आ जाएगा लिमिट एन अप्रोच टू इंफिनिटी और 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 3n और इसकी पावर n ओवर 1 लिखी हुई है, क्योंकि 3n ओवर 1 होनी चाहिए। तो कमी किसकी है, यहाँ पर 3 की कमी है। ये 3 मैंने लगा भी दिया पावर में और बाय 1 ओवर 3 भी कर दिया कटिंग करने के लिए। और आप देख सकते हैं कि ये e के इक्वल हो गया और इसकी पावर 1 डिवाइड बाय 3 आ गई और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। मैं इसको एक बार चेक किया मैंने, बिल्कुल एग्जैक्टली यही आंसर है। और ये हमारा यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप के स्टूडेंट आपको ये शॉर्ट क्वेश्चंस के जो रैशनलाइज्ड एक्सरसाइज यानी कि जो शॉर्ट करके जो सिलेबस बनाया गया है, जो आपको मेरे यूट्यूब चैनल की टैब्स होते हैं, चैनल के टैब में जाते हैं होम वीडियोस वगैरह, तो एक तो प्लेलिस्ट का टैब और एक आपका वीडियो वाला टैब पे आपको लेटेस्ट वीडियो शो हो रही होती हैं। प्लेलिस्ट का टैब में आपको इसकी वीडियोस बंडल्स में नजर आती है, जो हमने बंडल्स बनाई होती हैं। और लास्ट में उसमें आपको अबाउट, उससे पहले एक आपको कम्युनिटी का टैब मिलेगा। उस कम्युनिटी के टैब में जाएंगे तो आपको इसके सिलेबस भी मिल जाएगा, जो मैंने पिक्चर्स की फॉर्म में पोस्ट जो है वो अपलोड की हुई है। आई होप के स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ आया होगा और काफ़ी इंटरेस्टेड है आपको। इससे काफ़ी चीज़ें समझ भी आई होंगी और काफ़ी चीज़ें आपके लिए ईजी भी हो गई होंगी। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पर क्लिक भी कर लें। और इसके साथ ही वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।